फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ज्योतिष सीखे शुरुआत से कक्षा 5। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन से ग्रह कौन सी राशि में उच्च के होते हैं, कौन सी राशि में नीच के होते हैं, या उनकी स्वराशियां कौन कौन सी है, और फिर चर्चा करेंगे उनके परिणाम के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये सब सूर्य है। सूर्य यहाँ लिख दो, उच्च की राशि, यहाँ नीच की हो गई, यहाँ होगी सब राशि। इसके बाद ये आपको चार्ट याद करना है। सूर्य यदि मेष राशि में है, मेष राशि हम किससे बोलते हैं? 1 नंबर से। सूर्य यदि मेष राशि में है तो सूर्य उच्च के है। और यदि सूर्य तुला राशि में है, 7 लिखा हुआ है, वहां पे सूर्य है, तो सूर्य यहाँ पे हो जाएंगे नीच के। यहाँ पे सूर्य हो गए नीच के। अब सूर्य की सब राशि कौन सी है? सूर्य सिंह राशि के स्वामी है, तो सूर्य की सब राशि कौन सी हो गई? 5 नंबर। 5 नंबर हम सिंह राशि बोलते हैं 5 को, तो सब राशि में है। अब हम बात करेंगे चंद्रमा की। चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च के होते हैं, शुक्र की राशि है, और वृश्चिक राशि में नीच के होते हैं, और कर्क राशि में ये सब राशि है। कर्क राशि इनकी अपनी राशि है, 4 नंबर। अब हम बात करेंगे बुध की। बुध कन्या राशि में उच्च के होते हैं, कन्या राशि में 6 नंबर, कन्या राशि। और मीन राशि में नीच के होते हैं। और बुध की सब राशि कौन कौन सी है? मिथुन राशि और कन्या राशि बुध की सब राशि है, अपनी राशि है। अब हम बात करेंगे मंगल की। फ्रेंड्स, जो इससे पहले की क्लास है वो आप अच्छी तरह से समझ लो और अच्छी तरह से उसे याद कर लो, तभी आप ये समझ पाओगे। और उससे आगे के फिर जो क्लास होगी उसको समझने में आपको आसानी होगी। इसको अच्छी तरह से याद कर लो आप। वो कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है आपको, तो व्हाट्सएप नंबर मैंने दे रखा है यहाँ पर ऊपर, तो वहां पे मुझे आप कनेक्ट कर सकते हैं। मंगल, अब मंगल की बात करेंगे तो मंगल मकर राशि में उच्च के होते हैं, जहाँ 10 नंबर लिखा हो, और कर्क राशि में मंगल नीच के होते हैं। मंगल की सब राशि है मेष राशि और वृश्चिक राशि। अब बात करेंगे हम गुरु की। गुरु कर्क राशि में उच्च के होते हैं और मकर राशि में नीच के होते हैं। और गुरु की सब राशि कौन सी है? धनु राशि और मीन राशि। अब बात करेंगे हम शुक्र की। शुक्र मीन राशि में उच्च के होते हैं और कन्या राशि में नीच के होते हैं। और शुक्र की सब राशि कौन कौन सी है? वृषभ राशि और तुला राशि। बात करेंगे हम अब शनि की। शनि तुला राशि में उच्च के है और मेष राशि में नीच के है। और सब राशि कौन सी है शनि की? मकर राशि और कुंभ राशि, ये शनि की सब राशि है। अब आ गया राहु। राहु वृषभ राशि में उच्च के हो गए
और वृश्चिक राशि में नीच के हो गए, और राहु की अपनी राशि कोई नहीं है। अच्छा, कुछ ज्योतिषों का मत है कि राहु वृषभ राशि में नहीं, मिथुन राशि में उच्च के होते हैं, ये भी माना जाता है। इसमें दो मत आ रहे हैं, यहाँ पे विचारों में मतभेद है। यदि मिथुन राशि में अगर हम उच्च के मानते हैं तो फिर हमारे धनु राशि में फिर ये नीच के होंगे। अगर वृषभ राशि में उच्च के मानेंगे तो वृश्चिक राशि में नीच के होंगे। ऐसी केतु का हो जाएगा, केतु। फ्रेंड्स, अभी केतु की बात करेंगे। केतु वृश्चिक राशि में उच्च के हो जाएंगे और वृषभ राशि में नीच के होंगे। ये आपस में एक दूसरे अपोजिट होते हैं, राहु और केतु। इसी तरह से सूर्य और शनि ये अपोजिट है, तो यहां हो गए नीच के। और यदि हम कहें ये धनु राशि में उच्च के है केतु, तो मिथुन राशि में फिर नीच के हो जाएंगे। राहु और केतु की कोई राशि नहीं है, इसलिए यहाँ कोई सब राशि लिखी नहीं है मैंने। इनका कोई घर नहीं है, ना कोई भाव है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब एक बार आप समझ ले, सूर्य मेष राशि में उच्च के है, तुला राशि में नीच के है, और सिंह राशि इनकी सब राशि है। ऐसी चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च के है, वृश्चिक राशि में नीच के है, और कर्क राशि इनकी सब राशि है। बुध की बात करेंगे तो बुध कन्या राशि में उच्च के है, मीन राशि में नीच के है, और मिथुन राशि और कन्या राशि इनकी सब राशि है। मंगल मकर राशि में उच्च के है, कर्क राशि में नीच के है, और मेष राशि और वृश्चिक राशि इनकी सब राशि है। गुरु कर्क राशि में उच्च के है, मकर राशि में नीच के है, और धनु राशि और मीन राशि गुरु की सब राशि है। शुक्र मीन राशि में उच्च के है और कन्या राशि में नीच के है, और वृषभ राशि और तुला राशि इनकी सब राशि है। शनि तुला राशि में उच्च के है और मेष राशि में नीच के है, और मकर राशि और कुंभ राशि इनकी सब राशि है। ऐसे राहु वृषभ राशि में उच्च के है, वृश्चिक राशि में नीच के है। दूसरे मत के अनुसार मिथुन राशि में उच्च के हैं और धनु राशि में नीच के है। ऐसी केतु वृश्चिक राशि में उच्च के है और वृषभ राशि में नीच के है। दूसरे मत के अनुसार धनु राशि में उच्च के है और मिथुन राशि में नीच के है। तो फ्रेंड्स, अब हम चर्चा करेंगे इनके परिणामों के बारे में कि यदि कोई ग्रह उच्च का होके बैठा हुआ है तो हम कहते हैं कि भाई ये हमें अच्छा रिजल्ट दे रहा है, या अपनी सब राशि में बैठा हुआ है कोई ग्रह तो हम कहते हैं भाई ये बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है, अपने घर में बैठा हुआ है। परंतु यदि कोई ग्रह नीच अवस्था में बैठा हुआ है तो वह हमें बुरे परिणाम देता है। ऐसे में व्यक्ति को बड़ी तकलीफें होती है। तो हमें ये याद कर लेना है कि कौन सा ग्रह कौन सी राशि में उच्च का होता है और कौन सी राशि में ये नीच का होता है। हमें ये सब चीजें फ्रेंड्स याद कर लेनी है अच्छी तरह से। तो फ्रेंड्स, जैसे अब मैंने सबसे पहले सूर्य की बात की थी। सूर्य मैंने आपको बताया राजा है, तो अच्छा राजा किस प्रकार का होगा, यदि राजा बुरा हो तो वो किस प्रकार का होगा, उससे भी आप इसके नेचर का पता लगा सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट से हम जान सकते हैं कि किस प्रकार का होगा। भाई अच्छा राजा होगा क्या होगा, उसका आत्मविश्वास मजबूत होगा, न्याय की बात करेगा, उसकी सरकारी नौकरी लगेगी, मतलब राजाओं की तरह रह रहा है, उसको राजसी सुख उसे मिल रहा है, उसके पास धन दौलत शोहरत की कोई कमी नहीं है, उसकी प्रसिद्धि होगी, लोग उससे सलाह मांगेंगे, उच्च अधिकारियों से उसके संबंध रहेंगे और उसकी उच्च पद प्रतिष्ठा रहेगी।
तो ये हो गया। यदि हमारा सूर्य उच्च का है तो हमारा जो है, हमारे आंखें, हमारा हार्ट, हमारा पाचन तंत्र, ये सब अच्छा रहेगा। हमारी जैसे नौकरी में कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। और बॉस से हमारी बनेगी ऑफिस में। रीढ़ की हड्डी हमारी मजबूत होगी, क्योंकि रीढ़ की हड्डी की भी बात करता है। और हार्ट हमारा मजबूत रहेगा। यदि हमारा सूर्य नीच अवस्था में बैठा हुआ है या किसी पापी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो सूर्य हमारे बिगड़ गया। तो जैसे बुरा राजा कैसा होता है, अहंकारी, घमंडी, तो व्यक्ति के अंदर अहंकार आ जाएगा, घमंड आ जाएगा, रिश्तों में वो रिश्तों का महत्व नहीं देगा, तो पिता से संबंध बिगड़ते हैं। इसमें सूर्य यदि खराब होता है तो पिता के साथ मतभेद, पिता का सहयोग नहीं मिलता, और प्रसिद्धि की जगह बदनामी होती है इंसान की। रीढ़ की हड्डी में समस्या होगी, हार्ट में समस्या होगी, सिर दर्द बना रहेगा, नौकरी में दिक्कत आएगी, परेशानी। जो नौकरी में जहां ऑफिस का बॉस है, बॉस के साथ तुम्हारा झगड़ा होता है, तो बुरा सूर्य इस तरह से कराता है। ऐसी चंद्रमा की बात है, अच्छी रानी होगी और बुरी रानी होगी, तो उससे आप अंदाजा लगाओ किस तरह का। अच्छी रानी का मन अच्छा होगा, तो जो अच्छा चंद्रमा होगा वो उसका मन, भावनाएं अच्छी होगी, शुद्ध होगी। माता के साथ गहरा स्नेह, माता से गहरा सुख मिलता है उसे, अच्छा चंद्रमा होता है तो मानसिक शांति रहती है उसके मन में और हर कार्य में सफलता मिलती है। यदि बुरा चंद्रमा होगा तो क्या होगा, चंद्रमा वाला नीच का है, तब क्या होगा, मानसिक तनाव रहेगा, व्यक्ति को घबराहट रहेगी, भावनाओं में उसके उतार चढ़ाव रहेगा, जल्दबाजी में कोई गलत फैसला भी कर सकता है, तो स्टेबल नहीं रहेगा उसका माइंड, कभी ऊपर कभी नीचे रहेगा। छोटी छोटी बातों पर ऐसे व्यक्ति रो देता है, जल्दी से रोना आ जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, तो ये बुरा चंद्रमा हो गया। अब बुध की बात करें, अगर अच्छा बुध है तो बुध वाणी अच्छी होगी उसकी, व्यापार उसका बहुत बढ़िया चलेगा, तर्क वितर्क करेगा, बुद्धि चलेगी उसकी, दिमाग अच्छा रहेगा उसका, अच्छा वक्ता रहेगा, कुशल वक्ता, तो और कैलकुलेशन में बहुत तेज होगा, बुध अच्छा होगा तो। और बुध त्वचा की बात भी करता है तो उसकी स्किन अच्छी रहेगी, बाल अच्छे रहेंगे, अच्छा बुध है तो। और बुरा बुध हो गया तो इससे अपोजिट हो जाएगा, व्यापार में उसको नुकसान होगा, और जो है वो उसके अंदर वाणी दोष आ जाएगा, वो कठोर बात किसी को भी बोल सकता है, और अपने को जैसे बोलने में वो हकलाएगा, थोड़ा सा स्पष्ट नहीं बोल पाएगा। जैसे कई व्यक्ति बोलने में हकलाते हैं, तो हम कह सकते हैं भी इसके जो है बुध की परेशानी है, बुध में दिक्कत है, ऐसे इसका बुध नीच का है या पीड़ित है बुध, या उसकी याददाश्त यदि कमजोर है तो हम कह सकते हैं इसकी याददाश्त कमजोर है, इसका बुध में समस्या, बुध कमजोर है या पीड़ित है। तो बुध को पे हम ध्यान देंगे, बुध को हमें किस तरह से करना है, या व्यापार में उतार चढ़ाव हो रहा है, उसे बार बार लॉस हो रहा है, तो वो भी सब बुध से देखते हैं। अब मंगल की बात करेंगे हम, यदि मंगल हमारा अच्छा है तो मंगल क्या सेनापति, तो ऊर्जावान होगा, साहसी, पराक्रमी, तो व्यक्ति इस तरह का होगा फिर वो, और छोटे भाई बहनों से उसकी बनेगी अगर मंगल अच्छा होगा तो। सेना में, पुलिस में जाएगा बंदा, उच्च उस पे जाएगा ओहदे पे, जो पराक्रम की जॉब होगी, शक्ति प्रदर्शन, वहां पे जा सकता है ऐसा व्यक्ति। और भूमि मकान संपत्ति का उसे सुख भी मिलता है, क्योंकि भूमि मकान की बात करता है मंगल। यदि मंगल बुरा होगा तो क्या होगा, व्यक्ति को अत्यधिक क्रोध आएगा। अब अच्छा मंगल है, मंगल में अग्रेशन तो रहेगा, तो अग्रेशन या क्रोध कब आएगा मंगल में, जो अच्छा मंगल होगा जब किसी क्रोध का कोई कारण होगा। अब बुरा मंगल होगा तो थोड़ी थोड़ी बात पे क्रोध करेगा और जाते लड़ाई झगड़ा कर देगा, हाथ उठा देगा, तो उसका मतलब उसका मंगल बिगड़ा हुआ है, और चिड़चिड़ा रहेगा, अत्यधिक क्रोध, और दुर्घटनाओं का डर रहता है ऐसे व्यक्ति को यदि मंगल उसका कमजोर है तो। छोटी छोटी बात पर वो विवाद पैदा कर देता है, दूसरों से बिना बात के वो लड़ पड़ेगा जा करके, या वो उसका जो व्यक्तित्व वो दब्बू बन जाएगा, वो डर जाएगा, या तो बहुत डरपोक हो जाएगा या बहुत ज्यादा ओवर हो जाएगा, मतलब ऊर्जा को संभाल नहीं पाएगा किसी तरह से मंगल को।
तो ये मंगल बुरा हो जाएगा। फिर ऐसी गुरु यदि उच्च का है या स्वराशि में अच्छा है तो व्यक्ति ज्ञानवान बुद्धिमान होगा, उसका भाग्य अच्छा काम करेगा, भाग्यवान होगा, संतान का उसे सुख मिलेगा, तो संतान के सुख की बात भी करता है, समय से उसका विवाह भी हो जाएगा, स्वास्थ्य उसका उत्तम रहेगा। यदि गुरु अगर उसका बुरा होगा तो उसकी आय में कमी होगी, स्वास्थ्य बेकार रहेगा, स्वास्थ्य में दिक्कत आएगी, पाचन तंत्र की समस्या होगी, लीवर की समस्या होगी, मोटापा बढ़ जाएगा, शुगर बढ़ जाएगी, संतान के सुख में कमी होगी, या संतान के प्राप्ति में देरी होगी, या संतान को कष्ट होगा। अब हम बात करेंगे शुक्र की। शुक्र यदि बढ़िया हुआ, अच्छा हुआ, तो सुख सुविधाएं मिलेगी, लग्जरी गाड़ी है, बड़ा मकान, अच्छा मकान, अच्छे कपड़े पहन रहा है व्यक्ति, प्रेम संबंधों में से सफलता मिलेगी, उसे फैशन की समझ होगी, कपड़े किस तरह से पहनने हैं, किस तरह का फैशन करना है, संगीत में, अभिनय में, डांस में, एक्टिंग में, इस तरह के जो कलात्मक चीजें हैं उसमें व्यक्ति को सफलता प्राप्त होती है, ऊंचे उस पर चला जाता है, तरक्की करता है वहां पे जाके वो। और उसका जो व्यक्तित्व है वो भी बहुत आकर्षक होता है, उसको लोग देख के उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी पर्सनैलिटी की, उसके व्यक्तित्व की, साफ सुथरा रहेगा। यदि शुक्र खराब हो जाएगा तो क्या होगा, उसके पास सुख सुविधाओं की कमी हो जाएगी, फैशन की उसे समझ नहीं होगी, अगर फैशन कर रहा है तो फैशन ऐसा करेगा जो अटपटा सा होगा, प्रेम संबंधों में से सफलता नहीं मिलेगी, परेशानी आएगी बार बार, और उसका जो व्यक्तित्व है वो आकर्षक नहीं होगा, उसकी लाइफ में आर्थिक तंगी रहेगी, सुख सुविधाओं की तंगी रहेगी, और वैवाहिक सुख की कमी रहेगी उसमें। जिसका शुक्र अच्छा हो उसका वैवाहिक सुख भी अच्छा होगा, और शुक्र बेकार होगा तो वैवाहिक सुख में कमी रहेगी। अब शनि की बात करते हैं, तो जो शनि अच्छा होगा तो व्यक्ति धीर गंभीर होगा, धैर्यवान होगा, मेहनती होगा, ईमानदार होगा, अनुशासित होगा, न्यायप्रिय होगा, गरीबों की मदद करने की सोचेगा, जो अधीनस्थ कर्मचारी है उनसे अच्छा व्यवहार रखेगा वो, और राजनीति में उसको और व्यापार में सफलता मिलती है ऐसे व्यक्ति को, कंस्ट्रक्शन, लोहा, तेल आदि का व्यापार होता है उसमें भी बहुत तरक्की करता है वो। यदि शनि बुरा होगा तो क्या करेगा, वो संघर्ष कराएगा उसे, उसके हर कार्य में रुकावट आएगी, परेशानी आ जाएगी, और आलस और निराशा उसके ऊपर हावी रहेगी, धन हानि, आर्थिक तंगी रहेगी, जोड़ों का दर्द, पैरों में दर्द, है ना, और पुरानी बीमारियां वो उभर उभर के आएगी, लंबे समय से बीमारी चल रही है काफी, तो वो समस्या आएगी यदि शनि बुरा है तो। कोर्ट कचहरी के मामले है उसमें परेशान होएगा। यदि शनि बुरा हो, नीच का हो, यदि 12th हाउस में, 12वें भाव में, यदि शनि नीच का हो जाए, बुरा हो जाए, तो जेल जाने की नौबत भी आ जाती है। तो शनि इस तरह से काम करवा देता है। अब राहु की बात करें, राहु अच्छा होगा तो क्या होगा, व्यक्ति कूटनीतिज्ञ होगा, अच्छे अच्छे प्लान बनाएगा, जीवन में सफलता हासिल, राजनीति में बहुत आगे निकल जाएगा, मीडिया में, तकनीक में, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है उसके काम में वो बहुत ज्यादा उसका दिमाग चलेगा, है ना, तो उसे अचानक लाभ होते हैं राहु के उसमें, और विदेश जाने के योग बन जाते हैं, राहु उसमें सपोर्ट करता है। यदि राहु बुरा होगा तो उसको मानसिक तनाव रहेगा, मानसिक मानसिक जो है भ्रम रहेगा उसको, और नशे में भी जा सकता है ऐसा व्यक्ति, जुआ खेलना शुरू कर देगा, अनैतिक कार्यों में चला जाएगा, या बुरे कार्यों के लिए उसके अंदर तीव्र इच्छा पैदा होगी। अगर अच्छा केतु होगा तो गहरी सोच रखेगा वो, गहरी उसके अंतर्दृष्टि रहेगी, वो चीजों को भाप लेगा, उसकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि वो गहरी सोच वाला व्यक्ति रहता है, इंट्यूशन पावर उसकी बढ़ती है, और मोक्ष की प्राप्ति होती है उसे, और अचानक सफलता मिलने के उसके योग बनते हैं। यदि केतु बुरा हो तब क्या करेगा, केतु केतु फिर भ्रम की स्थिति पैदा कर देता है, आदमी डरपोक हो जाता है, भय रहता है उसे, दुर्घटना के चांस हो जाते हैं, स्किन के रोग हो जाते त्वचा के, वैराग्य की तरफ चला जाता है कई बार, जीवन में उसके स्टेबिलिटी नहीं रहती। फ्रेंड्स हमने आज ये जाना कि ग्रहों की स्थिति किस प्रकार, कहाँ पे ऊंच की होती है, किस राशि में नीच की होती है, और किस राशि में ग्रह सब राशि में होते हैं, और कहाँ पे नीच की होती है, सब चीज हमने चर्चा करी आज, और फिर हमने उनका प्रभाव भी जाना
कि यदि कोई ग्रह उच्च का है तो उसका क्या प्रभाव होगा, नीच का है तो वो किस प्रकार से रिएक्ट करता है हमारी लाइफ में। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन सब चीज़ों को समझ ले, बार बार देखें और इनको अपने मन मस्तिष्क में बिठा ले, तभी हम आगे की क्लास अच्छी तरह से समझ पाएंगे, कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।